जय मसीह की। फिर से मुझे बहुत खुशी है, आनंद है परमेश्वर का वचन बताने में। आज का मेरा विषय है परमेश्वर को कैसे जाने। परमेश्वर को कैसे जाने। बहुत से मसीह लोगों को परमेश्वर के बारे में सही जानकारी नहीं है। परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर का व्यवहार क्या है, परमेश्वर का इच्छा क्या है, इसके बारे में सही जानकारी नहीं है। परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातों को इस विषय के बारे में हम लोग देखेंगे। मेरे साथ आइए मत्ती रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 1 से लेकर 5। मत्ती 17 का 1 से लेकर 5 पदों को हम लोग देखेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने 3 चेलों को पतरस, याकूब और यूहन्ना उनको लेकर एकांत में एक पहाड़ पर जाता है। तो उस पहाड़ पर जाकर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर होता है। प्रभु यीशु मसीह का मुंह से सूर्य के समान उजियाला आता है, उसका वस्त्र चमकने लगता है। और प्रभु यीशु मसीह के साथ मूसा और एलिया उपस्थित था। यीशु मसीह से वो लोग बातें कर रहे थे। उस समय पतरस ऐसे कहता है, चौथा पद में पतरस कहता है, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। तो इधर हम लोग क्या देख सकते हैं? पतरस कहता है, प्रभु, ये स्थान बहुत अच्छा है। इधर आपका रूपांतर हुआ है, आपके साथ मूसा है और एलिया है। मैं यहाँ पर 3 मंडप बनाता हूँ, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। इसका मतलब है पतरस ने मूसा, एलिया और यीशु मसीह को एक साथ जोड़ दिया था, एक ही कैटेगरी में डाल दिया था। यानी मूसा, एलिया और यीशु मसीह तीनों एक एक प्रकार के हैं, उस प्रकार पतरस कह रहा है। लेकिन 5वें पद में हम देख सकते हैं, वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया। जब पतरस ऐसे बोल रहा था तब अचानक एक बादल छा गया। उस बादल में से एक शब्द आया। तो शब्द क्या बोला? यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो यही सवाल मैं अभी आपसे पूछता हूँ, आप
किसके सुनते हो? आप किसके सुनते हो? इधर हम देख सकते हैं मूसा व्यवस्था का एक प्रतिनिधि है, व्यवस्था का एक रिप्रेजेंटेटिव है मूसा। एलिया है भविष्य वक्ताओं का एक प्रतिनिधि है एलिया। तो मूसा व्यवस्था, एलिया भविष्य वक्ता। लेकिन जो शब्द बादल में आया था, जो शब्द स्वर्ग से आया था, वो शब्द कहता है यह मेरा प्रिय पुत्र है, यीशु मसीह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आप मूसा के सुनते हो? क्या आप एलिया के सुनते हो? मेरे कहने का मतलब है, क्या आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण परमेश्वर का पुराना नियम है? आमीन। क्या आपके मन में परमेश्वर पुराना नियम का परमेश्वर है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुराना नियम गलत है। मैं विश्वास करता हूं कि पूरा बाइबल, पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पुराना नियम वो अपूर्ण है। आमीन। पुराना नियम पूर्ण नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है। तो पुराना नियम में जो प्रकाशन परमेश्वर के बारे में दिया है वो पूरा नहीं है। आमीन। हमें यीशु मसीह का सुनना है, आपको यीशु मसीह का सुनना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों का पत्री, मेरे साथ आइए। इब्रानियों का पत्री पहला अध्याय 1 से लेकर 3 पद। इब्रानियों 1 का 1 से लेकर 3। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से तोड़ा तोड़ा करके और भांति भांति से भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। तो इधर हम देख सकते हैं पूर्व में, पुराने जमाने में परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं के द्वारा पिता से बात किया था, या हम कह सकते हैं लोगों से बात किया था, बाप दादों से बात किया था। लेकिन अंतिम दिनों में परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमसे बात करता है। तो इधर हम देख सकते हैं पूर्व का एक प्रकाशन और अंत का एक प्रकाशन। आमीन। पूर्व में, पुराना जमाने में, पुराना समय में परमेश्वर ने एक अलग तरह से अपने आप को प्रकट किया था, अपने आप को तोड़ा तोड़ा करके भांति भांति में वो प्रकट किया था। तो पुराना नियम परमेश्वर का पूरा चित्र नहीं है, वो अपूर्ण है। लेकिन अंतिम समय में, हालेलुया, अंतिम समय में परमेश्वर अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे बातें करता है। तीसरा पद में ऐसे लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में इधर लिखा है, यीशु मसीह पिता परमेश्वर का बिल्कुल बराबर है। प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर का पूरा स्वभाव को दिखाया है। पिता परमेश्वर कैसा है, उसका पूर्ण चित्र प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिखाया, यीशु मसीह ने प्रकट किया है।
तो अगर हम अभी जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसा है, हमें यीशु मसीह को देखना है। आमीन। हमें पुराना नियम को लेकर, हाँ परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर ऐसा करेगा, अगर हम वैसे कहेंगे तो वो गलत है। परमेश्वर वैसा नहीं है। परमेश्वर का पूरा चित्र, परमेश्वर का पूरा प्रकाशन या फिर परमेश्वर का अंतिम प्रकाशन है प्रभु यीशु मसीह। आमेन, हालेलुया। मेरे साथ आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 9वां पद। यूहन्ना 14 का 9। मैं लूका में हूँ, माफ कीजिए। यूहन्ना 14 का 9 में ऐसे लिखा, यीशु ने उससे कहा, है फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? तो इधर यीशु मसीह कहता है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मैं और पिता एक हूँ। आमीन। अभी अगर आपको परमेश्वर कैसा है करके जानना है, आपको एक ही काम करना है, यीशु मसीह का जीवन को देखना है। आपको सुसमाचारों को पढ़ना है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह का सेवकाई, वो है परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय का 17वां पद, यूहन्ना 1 का 17। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। व्यवस्था मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया। व्यवस्था, कायदा, कानून, वो एक क्षण भर का परमेश्वर का तरीका था। आमीन। व्यवस्था हमेशा परमेश्वर लागू करने वाला नहीं था। लेकिन अफसोस की बात है, बहुत से मसीह लोग अभी भी व्यवस्था को पकड़े हुए हैं, वो लोग अनुग्रह में नहीं आते हैं। तो परमेश्वर का सही स्वभाव अनुग्रह और सच्चाई है। आमीन। परमेश्वर का स्वभाव क्रोध नहीं है। बाइबल में किधर भी हम ऐसे एक पद को नहीं पढ़ सकते हैं जहाँ पर ऐसा लिखा है परमेश्वर क्रोध है। लेकिन अफसोस की बात है, बहुत मसीह लोग परमेश्वर को एक क्रोधित परमेश्वर, एक क्रूर परमेश्वर, एक दंड देने वाला परमेश्वर, एक न्याय करने वाला परमेश्वर, बड़ा डंडा लेके सिंहासन पर वो खड़ा है मारने के लिए, उस प्रकार का एक गलत चित्र है बहुत से मसीह लोगों के मन में। लेकिन ये बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। परमेश्वर क्रोध नहीं है। आमीन। परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4 का 8। और इधर लिखा है यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई है। परमेश्वर अनुग्रह और सच्चाई है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत से मसीह लोग पुराने नियम में जाते हैं परमेश्वर को देखने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुराना नियम फेंक दो, पुराना नियम चाहिए, लेकिन पुराना नियम को हमें नए नियम के अनुसार हमें समझना है। नया नियम में यीशु मसीह ने किस प्रकार अपने आप को प्रकट किया है, उसके अनुसार हमें परमेश्वर को जानना है। नहीं तो हम लोग को परमेश्वर का एक गलत चित्र मिलेगा। तो आज के वचन के द्वारा मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर को कैसे जानेंगे। परमेश्वर को जानना है तो यीशु मसीह को देखना है। यीशु मसीह का जीवन को देखो आपने। क्या यीशु मसीह ने किसी को भी बीमारी दे के उनको सिद्ध किया है? क्या यीशु मसीह ने किसी को समस्या देकर उनको सिद्ध किया है? अगर नहीं है तो परमेश्वर वैसे नहीं करेगा। बहुत से मसीह लोग ऐसे सिखाते हैं परमेश्वर
हमें सिद्ध करने के लिए बीमारी देगा, समस्या देगा, हमारे जीवन में कष्टों को देगा, बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैं आशा करता हूँ कि पवित्र आत्मा ने आज के वचन के द्वारा आपसे बात किया है। मैं आशा करता हूँ कि आज आप लोग परमेश्वर को समझ पाए कि वो अच्छा है, वो प्रेमी है, वो अनुग्रहकारी है और वो सच्चा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन वचनों द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।